नहीं मिले जी, ये का अलावा और क्या मिलेगा? मोबाइल मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, वो मोबाइल से उड़ देते ना मिलो, किसी को नहीं मिला। निकाल वो में निकाल जो पैन। कोटा लाडपुरा में आते हैं आप, किसको जिता रहे हो? अब आज जो जीत जाए जिसको है भाई साहब, अपनी मर्जी थोड़ी जीतेगा, जनता जिताएगी। तो वो तो दे दे जिसको है, कोई भरोसा कुछ नहीं है। आप वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं, कांग्रेस को देते हैं हम तो। बस तो सिंपल इतना ही तो है, इसी से तो पता चलेगा। नहीं बाकी इसमें तो कोई कल्पना देवी जी तो देंगे वही दिन पक्का पक्का है। जिता रहे हो। राजावत जी खड़े हो गए। कोई बात नहीं, देना बाबू जनता पार्टी को देना, कोई भी जीते हुए। चल रहा है। किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को। आप कांग्रेस को? कांग्रेस से सभी आप भी? हाँ कांग्रेस। हम तो कोई किसी को भी नहीं जीता हूँ भाई। किसी को नहीं जीता है? ऐसा क्यों? नोटा पे वोट देने जाना है? वोट तो हमारा बीजेपी में जाता है वोट। बीजेपी में। रमेश गिरी और आप देख रहे हैं एससीटीवी। अब आ गए हम लोग गोविंद नगर चौराया। ये गोविंद नगर चौराया, आप थोड़ा सा इधर दिखा दें। और यहाँ पर भी हम चुनावी माहौल जानेंगे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और गर्माहट है वो पूरी तरह से आ चुकी है। और अब हम लोग जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या माहौल है और किसको जिताने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस से नईमुद्दीन गुड्डू हैं, बीजेपी से कल्पना देवी हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भवानी सिंह राजावत, जिनको कौन नहीं जानता। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है या कौन जीतने वाला है, ये हम लोग जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? सुल्तान खान। सुल्तान जी, क्या है माहौल यहाँ का? गुड्डू भाई जीतेंगे लाड़पुरा से। अच्छे खासे। क्या है कारण, कैसे जीतेंगे इस बार? चौथी बार है वो? 3 बार हारने के बाद में पहली बार तो लोगों का जलन ये है भाई साहब कि चौथी बार टिकट ले आए, और टिकट भी ले आए तो अब तो लोगों में ये भावना है कि जो आदमी 3 बार टिकट ला सकता है, मंत्री वगैरह कोई भी नहीं ला सकते, टिकट उन्हें कट जाते हैं, तो वो टिकट क्यों नहीं लाए? उन्हें कुछ होगा, लोगों में जोश है, लोगों को होश है, उन्होंने हम वोट देंगे सिर्फ गुड्डू भाई को देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे, अशोक गहलोत को देंगे, और सारी योजनाएं दे रहे हैं वो खाने पीने की सबकी, इसलिए नईमुद्दीन गुड्डू साहब को बिल्कुल इस बार पक्का पक्का चैलेंज के साथ में स्टाम्प लेवल लिखत में दे दूँ आपको मेरी तरफ से। तो नईमुद्दीन गुड्डू के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। इमरान भाई, कोटा ये लाड़पुरा की हम बात कर रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है या कोई डायरेक्ट कुछ जीत रहा है? नहीं डायरेक्ट तो अभी कोई के लिए भी नहीं कह सकते अपन, क्या कोई डायरेक्टली जीतेगा या जीत सकता है, न किसी भी कैंडिडेट के लिए अपन नहीं कह सकते हैं, कभी कोई डायरेक्टली नजर आ रहा। तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, राजावत जी दे रहे टक्कर? राजावत जी लेंगे, टक्कर लेंगे, बराबर लेंगे, क्योंकि 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनका चेहरा कौन नहीं जानता, लाड़पुरा क्षेत्र का बच्चा बच्चा उनके चेहरे से वाकिफ है भाई, उनके चेहरे से बच्चा बच्चा वाकिफ है। लाड़पुरा क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया काम भी किए हैं और उनकी छवि भी है, वो वोट तो काटेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो फायदा मिलेगा शायद गुड्डू जी को। नहीं ये जरूरी नहीं है, वो जितने वोट उनके काटेंगे जितने वोट उनके भी काटेंगे, वोट उनके कटेंगे, दोनों के कटेंगे, कांग्रेस की भी काटेंगे क्या? वो वोट दोनों के कटेंगे। क्यों? हम क्या उनके नहीं है? हमें क्या वो जानते नहीं है? हम क्या उनको जानते नहीं है? जो हम उनसे उस हिसाब से तो वो जीत जाएंगे। व्यवहार जो है, तो व्यवहारिक जो परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं वो तो उन्हीं को जाएगा वोट, अदर तो जाएगा नहीं। यदि कांग्रेस और बीजेपी के वोटों को वो खींचेंगे तो फिर तो उनकी सीट ही निकल जाएगी। नहीं तो निकलने में अगर पब्लिक ये सोच ले तो निकल आई है, उन्हीं सोचे भाई काम तो करा ही है, 3 बार एमएलए रिया तो 3 बार काम भी किया है। महारानी ने तो कोई काम ही नहीं किया, 5 साल के अंदर रह चुकी है, आए भी नहीं है, इन्होंने तो अपनी राजनीति सीखी है खाली। राजा महाराजाओं को चुनाव की क्या जरूरत आ रही है? ये तो पहले ही रजवाड़ा खानदान के पास पैसे की कमी ना काहे की कमी, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, मालिक का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास, तो फिर क्या मतलब आ रहा चुनाव लड़ने से? क्यों अपने वो भी खराब कर रहे हैं नाम दिए। बदलाव भी आना चाहिए, क्योंकि 20 साल हो गए, 3 बार भवानी सिंह जी रही है, 5 साल महारानी जी रह गई, तो तीसरी बार अब चाहते हैं कि लोग तो चाह रहे हैं कि यार भाई बदलाव आए, नया चेहरे को देखने को मिले। भाई ये भी 4 बार टिकट लेके आए हैं, तो ये भी तो लाए हैं, तो लाड़पुरा में कुछ सोच रखा होगा, कोई विकास की गंगा बहाने के लिए सोच रखा होगा, जब भी सामने वाला बार बार पार्टी से वो इतना संघर्ष करता है सामने वाला पार्टी के लिए, और पार्टी से संघर्ष कर रहा है तो कुछ लाड़पुरा के लिए सोच रखा होगा। बिल्कुल। किसका माहौल चल रहा है चुनावों में? याद याद ही नहीं है।
चुनावों में कौन कौन खड़े हैं? नईमुद्दीन गुड्डू साहब कांग्रेस से खड़े हैं, कल्पना देवी कांग्रेस से खड़े, कांग्रेस बीजेपी से कल्पना देवी बीजेपी से हैं और राजावत जी निर्दलीय खड़े हैं। तो आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो? किसकी सरकार, कांग्रेस बीजेपी? चलो ये बताओ। अरे आपको कुछ मिला सरकार की तरफ से? कुछ मिला कि नहीं मिला? मिलेगा काय देगा ना मिला और काय देगा कोई राशन पानी और मिला? और कर देते और बगा दिया अच्छा और काय नहीं तो मतलब कोई गेहूं वगैरह मिला हो? गेहूं मिले तो और काय मिले गेहूं का अलावा और काय मिलेगा? मोबाइल मिलेगा मोबाइल सिंगड़ो देते ना मिलो? मिला किसी को नहीं मिला? किसी का भी नहीं मिला हमने तो हमारा बोल लेते किसी का सिंगड़ो दियो जियो अच्छा ले गए 3 बारी बस में पठान ले गया और कहाँ लेके गए थे? ले गया याद जानो तो अच्छा गेहूं वगैरह तो मिलता है, राशन नहीं? गाँव मिलता है हमारा 8 जना में 3 जना के गाँव मिलते हैं और राशन भी चल्लू नहीं है। तो 8 लोगों के नाम लिखवाओ ना। तो लिख रहा है ना, अलग बन रहा, बड़ा बेटा अलग रहता तो उसका तो अलग ही रहेगा ना। हाँ फिर आपका अलग बनवा लो। हम 3 जना का अलग है, छोटा बेटा का तो आपको 3 का मिलता होगा ना? 3 का मिला 15 किलो गाँव से, तो 8 में से क्या होगा? तो उसका राशन तो चल रही नहीं है ना, उसको क्या करा? राशन बंद है, उसका राशन बंद है। क्यों पता नहीं, दिया ही नहीं क्यों? तो अब क्यों को मतलब हमारे पास है ही नहीं, सब जगह पर है, दे ही नहीं रहा, उसका क्या मतलब हुआ? फिर अब और तो ले लेते, अब 8 जना में 3 जना ही खाएगा और भूखा रहेगा, बासी रहेगा। नहीं आप बोल रहे हो ना अलग अलग रहते हैं? अलग रहते तो फिर वो ऐसे रहेंगे क्या? तो वो अलग रहेंगे, अपने हिसाब से कमाएंगे या फिर वो अलग राशन कार्ड बनवाए? भाई साहब पर लेकिन गाँव तो मिल राशन तो बन रहा है ना उनका, वो भी 4 मेंबर अलग है। बीपीएल वाला है क्या? नहीं है बीपीएल हमारे कार्य। बीपीएल बनवाओ तो कहाँ से बनाओ? ईमित में जाके बनवाओ, अलग अलग योजना निकलती है उस टाइम बनवाओ। आपके वार्ड पार्षद से मिले कि नहीं? आपके वार्ड पार्षद से नहीं मिले क्या? मिल रहे हमारे तो बन रहे बीपीएल। मोबाइल नहीं मिला? बस मोबाइल आपका आ रहा है ना सर? नहीं आ रहा हमारा, गाँव आ रहा है। हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, आराम से। तो कुल मिला के अभी इनको पता नहीं है वोट किसको देना है। हाँ आराम से आराम से। हाँ ये तार टमाटर कौन सा? ये तार हटना चाहिए। अच्छा ये घर तारा की प्रॉब्लम और हमारा तो और चाहिए ना, हमारा तो राशन चिल्लो जाना चाहिए। तो आपने अभी तक क्यों नहीं बोला किसी आपके वार्ड पार्षद? बोलते हैं भैया, कोई सुनाई नहीं करता। वार्ड पार्षद से नहीं बोला? बोला था ना, तो हो जाएगा चिल्लो, हो जाएगा, पर होएगा कब? वो तो अलग अलग टाइम पे बनते हैं, उस टाइम बनवाना चाहिए था। अब उस टाइम पे बना था, उस टाइम का नहीं पता। एक बार दे देगा, उस बार दे ना, उसके बाद अब क्या करा बता। इसके अलावा कोई और मुद्दा? और तो क्या है, अब हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता, वही मिल रहा है बीपीएल था। अरे बीपीएल बनवाया था, उसके बाद पर्ची है हमारे पास, तो बीपीएल मिला ही नहीं हमारे। अच्छा अगर यहाँ गरीब आदमी मजदूरी मिल जाती तो कर लेती ना, तो बस। आपकी विधायक मारे तो और अच्छा ऊपर से तार जा रहा पहुँचना चाहिए। तो कल्पना देवी से नहीं बोला क्या आपने? कोई भी आओ, कोई आओ, कल्पना देवी जीतने के बाद एक बार भी नहीं आई, वो एक बार भी नहीं आई। तो पार्षद तो होंगे आसपास में घर है? पार्षद जी का ही मकान है। पार्षद साहब जी का ही मकान आपके बगल में थे पार्षद साहब? ये रे पार्षद साहब बोल देते। आपका भाई का बेटा, फिर भी हमको राशन चाहिए, बताओ। आपके घर में पार्षद है? राशन तो मारते है, वो तो उनका राशन तो उनका नहीं है, वो है ना? उनकी है राशन। इनका तो ये हाई टेंशन लाइन ये जाएगी लाइन ना, हटनी चाहिए। क्योंकि हादसा हो चुका है एक बार। हाँ 2 बच्चे, दोनों बार, एक बार बड़े बाल बच्चे। हाँ वैसे ऊंचे तो कर दिए, मगर फिर भी हट जाए हाई टेंशन तो वैसे मकान के ऊपर ठीक नहीं है, खींच लेती है तो प्रॉब्लम करेगी। बच गए हो बाल कहते रहो ना, दोनों भाई बाल बच गए हो। बबार हो जाता ना, हमारे मर जाता तो बिल्कुल सही, बेटो मर जाता तो। लेकिन जो आपके जो विधायक थे उनको आपको बोलना चाहिए था या जाना चाहिए था, सब लोगों को मिल करके, यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको मिल करके जाना चाहिए था। तो लाइन कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं निकल भी नहीं रही, ब्लॉक हो रही है यहाँ से। अच्छा ब्लॉक हो रही है, कहीं जा भी नहीं रही उधर। चलो ये बड़ी वाली लाइन तो नहीं है?
हाई टेंशन लाइन है, नहीं वो बड़ी वाली नहीं है, ये उससे छोटी है। 33 kV लाइन है, हाँ 3 फेज की। हाँ। किसको जिता रहे हो? सर नईमुद्दीन गुड्डू को जिताएंगे इस बार। गुड्डू साहब। क्योंकि कल्पना देवी को देख लिया, एक 5 साल उनको देख लिया, एक बार भी नहीं आई पूछने। हाँ अब वो देखते हैं सरकार चेंज करके, अगर इससे फायदा हो जाए तो। आप मिले हो कल्पना देवी से, मिले हो क्या आप? अभी आए हो ना चुनाव वोट मांगने, नहीं आए थे? मैं तो बयान रोबा चली गई थी। अच्छा तो माला डाली, आप जिता रहे हो उनको? जीतने के टाइम पे आई थी उस समय। अभी परसों तो रोज चाहे 2-3 दिन बीच में तोला भी था, केला नारंगी में तोला था। चलिए अभी आपके इधर एरिया में जिसको भी आप वोट करो, ये देख के करना। बस हम तो ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैंडिडेट देख के वोट करो कि तुमसे मिलने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं पता आपके आसपास में कौन ज्यादा है, आप जानते तो होंगे, है ना? जब 3 तार थे, अरे 3 तारों को बांध दिया जो। ये तो देखो अभी सरकार जिसकी भी आएगी, जो भी आएगा उससे बोलना पड़ेगा, तभी हटेगा। किसको जिता रहे हो? अब यार जो जीत जाए जिसको है भाई साहब, अपनी मर्जी थोड़ी जीतेगा, जनता जिताएगी। तो वो तो दे दे जिसको है, कोई भरोसा नहीं है अपना। माहौल किसका है? कोई किसका नहीं दिख रहा अपना। हाँ जी, अपन यहाँ की नहीं भैया, कहाँ के हो? जगपुरा की। जगपुरा? कौन सी विधानसभा है? लाड़पुरा। वो लाड़पुरा की तुम पूछ रहे हैं? लाड़पुरा में त्रिकोणीय मुकाबला है या कोई एक विशेष व्यक्ति आपको लग रहा है? वहाँ गुड्डू भाई। गुड्डू भाई क्या हो? वही है वहाँ। पक्का? पक्का। क्या बात है, अंकल जी चल दिए? हाँ अंकल जी, लाड़पुरा में त्रिकोणीय मुकाबला, राजावत जी या कल्पना देवी या गुड्डू साहब? ये तो कोई भगवान भी नहीं कह सकता, आपकी मर्जी। हम तो हमारी मर्जी कुछ नहीं है। आप वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं, हाँ। कांग्रेस को देते हैं हम तो। बस तो सिंपल इतना ही तो है, इसी से तो पता चलेगा। नहीं बाकी इसमें तो कोई भगवान भी पहचान नहीं करता है, हाँ। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये पता चल जाता है, आंकड़ों से भी पता चलता है। आंकड़ों ये से भाई साहब जो कुछ लोकल नहीं। सर्वे चलता है ना, लगभग फिट बैठता है वो। आपने न्यूज में देखा होगा, नहीं देखा? भाई, ऐसा है, हम डेली समाचार सुनता हूँ, बाकी हमें इतना अंदाजा याद है, जो बात कहते हैं ना पब्लिक, वो बात उतरती नहीं है भाई। उतरेगी, रिकॉर्ड हो रही है ना, वाले नहीं है केस उतरेगी भाई। इसको मैं आपकी आवाज थोड़ी चेंज कर दूंगा। भाई हम तो नहीं जानते हैं ये, हम ये भी मानते भी नहीं है। अभी आप जो बोल रहे हैं वही चीज आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल में भेज देंगे। चलो ठीक है। हाँ जी, कहाँ से हो? यहाँ से कोटा से। लाड़पुरा एरिया से आगे तुम्हारा। हाँ। किसको जिता रहे हो? हाँ? किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को जिताएंगे हम। कांग्रेस को जिताएंगे। हाँ जी, हाँ। कहाँ एरिया? लाड़पुरा है? लाड़पुरा एरिया पड़ता है क्या आपका? हाँ यही एरिया। किसको जिता रहे हो? वो जनता पार्टी को। कल्पना देवी जी को? नहीं, जनता पार्टी। जनता पार्टी को जिता रहे हो? तो उधर इधर से तो वही तो खड़ी है कल्पना देवी जी। तो देंगे ना, वही देंगे। पक्का है जिता रहे हो? राजावत जी खड़े हो गए। कोई बात नहीं, देना बाबू, जनता पार्टी को देना, कोई भी जीते क्या मतलब है? अरे अपन को उसका देना है, वोट तो उसका ही देना है अपन को। आपका दे देंगे आप लोग, कांग्रेस का तो कटर मिल जाए। कांग्रेस आ जाओ। माहौल बढ़िया, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को। आप कांग्रेस को? कांग्रेस से सभी आप भी? हाँ कांग्रेस। हम तो कोई किसी को भी नहीं जीता हूँ भाई। किसी को नहीं जीता है? ऐसा क्यों? नोटा पे वोट देने जाना है? वोट तो हमारा बीजेपी में जाता है वोट। बीजेपी में कल्पना देवी जी को जाएगा वोट? किसमें भी जाओ, हाँ। वोट तो बीजेपी में, शेर से बीजेपी में डालता है ना। अच्छा, शुरू से? शुरू से। क्या बात है। हाँ जी, कौन जीता कौन हारा? कोई नहीं आ रहे।
चल रहा है बढ़िया? अरे बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो सरकार बदल देते हो, किसको जिता रहे हो? इसे जिताएंगे, हमारे कोई भी जीतो हमारे तो हम तो वोट दे देंगे, जिसे दे देंगे। अच्छा, ओ लाडपुरा ये एरिया? लाडपुरा त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर कोई एक? बीजेपी को देंगे हम तो। है जी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी? हाँ हाँ। क्या बात है, कल्पना देवी जी आ रही है वहाँ पर घूम के? चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कुछ वोट हमें कल्पना देवी जी के नाम पे मिले हैं और अब आगे हम लोग देखें, क्योंकि ये अंडरपास है। आप लोग देखें यहाँ पे ये अंडरपास है। यहाँ पे जब हम निकल के आएंगे यहाँ पे काफी क्राउड हमको मिल जाएगा। कुछ लोग हमें बीजेपी से मिले हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो मिले हैं। आइए ओपिनियन हम जो ले रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से, एक नंबर रिव्यू आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। आइए, थैंक यू। क्या नाम है आपका? रियाज मोहम्मद। लाडपुरा में किसको जिता रहे हो? नईमुद्दीन गुड्डू को। कोई कारण? कारण क्या, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, गारंटी दिया, गरीब का भला हो रहा है, सब कुछ है, इसलिए हमारा तो वही है। जो काम करेगा, हाँ गुड्डू जो काम करेगा उसको दिया जाएगा। पहले कल्पना देवी थी यहाँ पे? कल्पना देवी 5 साल में एक दफे आके जाके झाकी नहीं, नालियां वगैरह सारी इसी पूरी गंदा पर। और भी कोई काम अगर उनसे मिलने जाएगा तो हॉस्पिटल का कोई काम होता है, अरे अरे भेज दो, अभी टाइम नहीं है, सही वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढीका नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। गरीब आदमी का जाएगा जिताने के बाद। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारा तो वही है, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। पहले 3 बार ऑलरेडी हार चुके हैं। कोई वाली बात नहीं, हार चुके हैं तो फिर एक दफा और उनको मौका तो दिया जाए। हाँ, चौथी बार मौका मिल गया है। मौका मिलेगा, ऐसे बहुत कम होता है। ऐसे बहुत कम होता है। आदमी बढ़िया है, वैसे भी हम 2-4 और काम के लिए गए अपनी नाली वालियों के लिए, तो बेचारा हमारे साथ निगम में जा रहा है, वहाँ बात कर रहा है, फोन कर रहे हैं, तो वहाँ से सारा काम करवा रहे हैं। तो हमारे लिए तो भाई जो काम करेगा उसके लिए वोट है। नईमुद्दीन गुड्डी के लिए पूरा समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। आइए, क्या नाम है सर? बालाराम राठौर। राठौर साहब, लाडपुरा में आते हो आप जी। तो त्रिकोणीय मुकाबला है या किसी स्पेशल इस बार क्या है? त्रिकोणिया तो नहीं है, गुड्डू भाई का है मजबूत। राजावत जी से फायदे मिल रहे हैं गुड्डू भाई को? राजावत जी कहीं नहीं लगते। नहीं, मतलब राजावत जी तो बीजेपी के वोट काटेंगे ना? नहीं काटेंगे तो काटे, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो गुड्डू भाई चाहिए। गुड्डू भाई को मदद मिल जाएगी उससे? बिल्कुल। गुड्डू भाई को जिता रहे हैं आप? हाँ। क्या है कारण? हाँ, कारण एक आदमी वो है जो संघर्ष करते हुए भी फिर टिकट लाया चौथी बार। मेन चीज यही है कि गुड्डू भाई चौथी बार टिकट लेके आए हैं, उसकी सहानुभूति लोगों की उनके साथ है। आइए, सवाल जवाब बोलो। क्या नाम है? रामफूल वर्मा। किसको जिता रहे हो लाडपुरा से? मगर तो कांग्रेस से। कांग्रेस? गुड्डू भाई को? हाँ, जीतो को मत जीतो पर वोट भाई की मगर। ये लाडपुरा एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने अभी रिव्यू लिए हैं। बिल्कुल एक नंबर रिव्यू है, जहाँ पर आप पूरी जनता से जान चुके हैं कि किसका माहौल है। यहाँ पर अलग अलग एरिया में जाएंगे, अभी ये एक ही एरिया है, लेकिन दूसरे एरिया में भी जाएंगे, वहाँ क्या माहौल है वो भी आपको देखना मिलेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं सुमेश गिरी, बहुत बहुत धन्यवाद।